हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टोमर के फिलर्स के बारे में। अभी फिलर्स क्या होते हैं दोस्तों? जितने भी आप पहले इलास्टोमर क्या होते हैं, जितने भी हम हमारे आसपास जितने भी रबर देखते हैं तो रबर क्या होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, मींस इलास्टिसिटी इनकी ज्यादा होती है, स्ट्रेच होती है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर। ये भी प्लास्टिक का एक टाइप है। तो जो कोई भी इलास्टोमर हो दोस्तों, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है रेजिन, दूसरा है फिलर और तीसरा है एडिटिव। अब ये एडिटिव क्या है दोस्तों? जो बेस मटेरियल होगा हमारे इलास्टोमर को, उसको हम कहेंगे रेजिन। मीन्स जो नेचुरल रबर होंगे, स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबर होंगे, मीन्स जो मोनोमर होंगे, बेस मोनोमर, जिसको हम इनिशियली यूज करेंगे इलास्टोमर बनाने के लिए, उनको हम यूज कहेंगे रेजिन्स। अब ये रेजिन क्या होते हैं दोस्तों? इनकी प्रॉपर्टी बहुत वीक होती है, मीन्स इनकी स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, ये यूवी रेजिस्टेंस नहीं होती, लैक ऑफ प्रॉपर्टी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें फिलर्स को मिक्स करते हैं। फिलर मिक्स करने से क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, टफनेस बढ़ती है, इनकी कॉस्ट रेड्यूस होती है। कॉस्ट क्यों रेड्यूस होती है? क्योंकि इनका साइज बढ़ता है। क्योंकि हम 50% फिलर को मिक्स करते हैं और 50% रेजिन को मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते टाइम जो रे पत्थर होती है, ईंटें होती है, ये क्या हमारा बेस मटेरियल है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसमें रेत और सीमेंट को मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे पत्थर है वो आपस में बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो इससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, टफनेस बढ़ती है दोस्तों। तो वैसे ही फिलर जो रेत और सीमेंट का है वैसे काम करते हैं हमारे रेजिन में। तो ये दोनों का हम मिक्स करते हैं हमारी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, हमारा तीसरा टाइप है एडिटिव्स। अब ये एडिटिव्स हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? ये केमिकल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में हम मिक्स करते हैं, बहुत ही कम, 5 to 15%। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग इंप्रूव होती है। जो हमारा प्लास्टिक होता है वो चिपचिपा नहीं होता है, हम वो एकदम मीन्स उसकी प्रोसेसिंग इंप्रूव होती है। जब हम कोई उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मोल्डिंग प्रोसेस में चिपकता नहीं हमारे मोल्ड को। तो वैसे ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, मीन्स उसका जो टिकाऊ बनता है, वैसे परफॉर्मेंस बढ़ता है उसका। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, जो हमारा घर बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कलर देते हैं। कलर क्यों देते हैं दोस्तों? हम उसको यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने के लिए, हीट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, उसको पानी से बचाने के लिए। तो वैसे ही एडिटिव्स जो है तो कलरेंट का भी काम करते हैं, वो एज अ कलर केमिकल फॉर्म में हम उसमें मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, जो रेजिन होता है वो बेस मटेरियल होता है, और जो फिलर होते हैं वो हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें मिक्स करते हैं, और जो एडिटिव्स होते हैं वो स्पेशल प्रॉपर्टी हम बढ़ाने के लिए उसमें मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलर्स के बारे में, कितने टाइप की फिलर हम हमारे रेजिन के साथ इलास्टोमर में मिक्स कर सकते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटिव्स के बारे में। तो दोस्तों, पहला हमारा टाइप है दोस्तों, मेन टाइप है रीइंफोर्सिंग फिलर्स। अभी इसके सब टाइप क्या है दोस्तों? कार्बन ब्लैक है और ये सिलिका है। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम इसको हमारे रेजिन के साथ मिक्स करेंगे इलास्टोमर बनाने के लिए, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, एब्रेजन रेजिस्टेंस बनेगा, मींस वो कटेगा नहीं जल्दी, उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये 20 to 40% तक हम मिक्स कर सकते हैं रेजिन के साथ। तो हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? टायर बनाने में हम इसको यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट बनाने में हम इसको यूज करते हैं, वैसे शू सोल्स बनाने में हम इसको यूज करते हैं, वैसे सीलेंट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ये हमें पाउडर फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों नॉन रीइंफोर्सिंग फिलर्स। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट, फिर ये टाल्क हो गया, ये क्ले हो गया, ये सब क्या है, नॉन फिरोसरी फिलर के सब टाइप है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा प्लास्टिक है उसका साइज बढ़ता है और कॉस्ट रिड्यूस होती है, वैसे स्टिफनेस बढ़ती है उसकी, बहुत ही ब्रिडल हो जाता है हमारा प्लास्टिक। वैसे ही जो प्रोसेसिंग इंप्रूव होती है, मीन चिपचिपा नहीं रहता हमारा प्लास्टिक। जब हम उसको मोल्डिंग प्रोसेस में डालते हैं तो वो चिपकता नहीं है हमारे मोल्ड को। तो ये 10 to 30% तक हम हमारे रेजिन में मिक्स कर सकते हैं। तो ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? जो होजेस बनाने में यूज करते हैं, फुटवेयर बनाने में हम इसको यूज करते हैं, जनसेट बना गैसकेट बनाने में हम इसका यूज करते हैं, वैसे इंसुलेशन वायर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ये हमें केमिकल फॉर्म में या प्लास्टिक के फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट से। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों स्पेशल फिलर। अब ये स्पेशल फिलर क्या है दोस्तों? जो ग्लास फाइबर है, तो ये क्या है, स्पेशल टाइप का है, मींस ऑप्शनल होगा, अगर हमें रिक्वायर्ड होंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, फ्लेम रिटार्डेंट, मींस हमारा जो इलास्टोमर होगा उसको जल्दी से जलने नहीं देगा, वो हीट को रजिस्ट करेगा, फायर को रजिस्ट करेगा। वैसे ग्रेफाइट है, ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, मींस जो वायर है उसको कंडक्टिव बढ़ाएगा, कंडक्टिव बनाएगा, मींस उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। वैसे दोस्तों, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लेम रेजिस्टेंस बढ़ाता है और कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। वैसे ये 5 to 20% तक हम मिक्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी नीडेड। तो वैसे ये हाई परफॉर्मेंस रबर कंपोजिट होते हैं दोस्तों। कंपोजिट मीन जो कंपोजिट रबर होते हैं, हाई परफॉर्मेंस मीन्स हम उसमें दूसरे मटेरियल मिक्स करते हैं, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। वैसे जो केबल बनाने में हम इसका यूज करते हैं, वायर बनाने में हम इसका यूज करते हैं, वही कंडक्टिव इलास्टोमर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया है ये उसकी समरी है। जैसे रीइंफोर्सिंग फिलर्स, ये कहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाने में हम इसका यूज करते हैं, टायर और बेल्ट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। वैसे नॉन रीइंफोर्सिंग जो
फिलर्स होते हैं वो कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, हमारा स्टिफनेस बढ़ाते हैं। वैसे स्पेशल जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वैसे हाई स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।